विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के उपलक्ष्य में 3 से 7 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगजन विधिक सेवा अभियान मनाया जा रहा है। पैरा लीगल वॉलंटियर लोकेंद्र तंवर ने बताया कि दिव्यांगजन विधिक सेवा अभियान के तहत विधिक सेवा अध्यक्ष न्यायाधीश नीलम मिश्रा के मार्गदर्शन में बुधवार को स्थानीय मदर मेरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर दिव्यांगजन विद्यार्थियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। वहीं निबंध चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं निबंध चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में मदर मेरी फातिमा शासकीय बालक विद्यालय के विद्यार्थी शामिल हुए। इस अवसर पर न्यायाधीश सुनीता तारम, स्कूल प्रबंधक मारिया शेखावत, वाइस प्रिंसिपल वंदना व्यास, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक आयुष पोरवाल, नर्सिंग स्टाफ रानी कौशल, सोनू राठौर, पैरा लीगल वॉलंटियर निर्मला रावल, चंद्रकांता शर्मा, राजीव शुक्ला, शाइना बी आदि उपस्थित थे। हमारी मैडम का जो हमारे यहाँ पे आए, स्कूल में आए और उन्होंने इतना मूल्य टाइम दिया। मैं बच्चों को बता देना चाहती हूँ कि हम कोई भी शरारत करते हैं जब, तो मैडम सजा देती हैं। जैसे मैं सजा देती हूँ तो ये सजा देती है मेन है। जोरदार ताली से पहले मैडम का स्वागत करेंगे। जैसा कि सबको मालूम है, आज विकलांग दिवस के अवसर पर ये पखवाड़ा चलाया गया है। तो मैडम का बहुत टाइम से हमसे बात हो रही थी कि हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं और बहुत उचित और सही समय है जब हमने ये रखा है, ये प्रोग्राम रखा है, जहाँ पे जितने बच्चे विकलांग हैं पूरे नागदा में और जहाँ हम लोग कोशिश करिए वो बच्चे यहाँ पे आके अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवा सकते हैं। और मैं जहाँ तक विकलांग की बात करूँगी तो विकलांग जो बच्चे होते हैं वो विकलांगता, हम अगर सोचेंगे कि विकलांगता हम शरीर से हैं तो कभी भी कोई भी व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता है। ऐसे कई बच्चे हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी पोस्ट इतनी हाई जगह पे पहुंच चुके हैं वो लोग, और जब उनको देखा जाता है तो वो अपंग होते हैं। तो अपंग मेरा बच्चों से यही बच्चों को यही मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी विकलांग हम शरीर से नहीं होते हैं, विकलांग हम होते हैं हमारे मानसिक से, हमारे मेंटल पीस से। अगर हमने सोच लिया कि हमको ये नहीं करना है, हमसे नहीं होगा, उसी समय हमको ये लगेगा कि हम विकलांग हैं। तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट कि यू आर नॉट विकलांग, यू डोंट हैव, गॉड ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एवरी टाइम में ये सोचना चाहिए और जो कि हमारे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, और ये सब जो चीज़ें प्रक्रिया जो चलता है, जो नेशनल लेवल पे ये सब चल रहा है, विकलांग दिवस मनाया जा रहा है, उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चे कभी भी ये ना समझें कि वो विकलांग है। दे ऑलवेज आगे बढ़ना है। दे हैव टू बी वेरी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दे हैव टू कम फॉरवर्ड एंड लिव लाइफ लाइक अ नॉर्मल, यू बिहेव लाइक अ नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आपके लिए यहाँ पे इतना शिविर रखाया जाता है। आपके लिए हम लोग यहाँ पे सब लोग अपना टाइम देते हैं ताकि आप लोग कभी नहीं समझें कि हमारा सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हमको दिखाई नहीं देता है। आप कभी नहीं, आपको ईश्वर ने जैसा भेजा है वैसे रहना और वैसे रह के अपने मन में दृढ़ संकल्प करना है कि हम विकलांग नहीं है, हम सब लोगों से बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे और बहुत ऊंची तरक्की पे जाएंगे। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन जो आप यहाँ पे आए हैं और इतना मूल्य समय दिया है। तो बच्चे कभी नहीं समझे, हम लोग हमेशा सारी टीम यहाँ पे, यहाँ तक कि पत्रकार लोग कुछ बंधु आए उनके लिए धन्यवाद। ये सारी टीम कभी भी कोई भी विकलांग को देख के हम कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते हैं कि आप लोगों को कुछ भगवान ने नहीं दिया है। यू ऑलवेज आर ट्रू और ऑलवेज हमेशा आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। कि 3 दिसंबर दिव्यांग बच्चों के लिए मनाया जाता है, तो मैं मानता हूँ किसी एक दिन नहीं, हर साल, हर पूरे साल, हर दिन उनका दिवस होना चाहिए। सिर्फ स्वास्थ्य परीक्षण में स्वास्थ्य शारीरिक रूप से मनाया जाना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ऐसे बच्चे कभी कभी सामाजिक तौर से, मेंटली तौर से किसी से बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी ये कोशिश करें कि वो लोग इमोशनली आपसे बात कर पाएँ। हर चीज़ छोटी बड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती जो नहीं बता पाते हैं, तो वो भी बता पाएँ। और बाकी आपको ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के पेरेंट्स ही उनको इस अस्पताल लेकर आए। अगर स्कूल में, कहीं भी सोसाइटी में अगर आपको लगता है कि उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण की ज़रूरत है तो वो उन्हें लेकर आ सकते हैं। ही ये होता है जिसका अगर सत्य विकसित किया जाए तो दिव्य प्लस अर्श
दिव्य यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ हाथों से नहीं, अगर अपनी उसकी सोच भी अगर ऐसी है तो असल रूप के अंदर वो दिव्यांग माना जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहता हूं जो आपके लिए, हरियाणा से दिल्ली की यात्रा कर रही होती है और दिल्ली की यात्रा के अंदर कुछ चोर बदमाश रहते हैं, वो उनकी चेन लूटने का प्रयास करते हैं, लेकिन अरुणिमा सिन्हा उन्हें चेन लूटने नहीं देती है और उनके साथ सिन्हा का एक पैर कट जाता है और रात भर उनके पैर को जानवर नोचते रहते हैं। जब सुबह अल्प सुबह होती है तो वो देखते हैं कि कोई महिला है जो यहाँ पर ट्रैक के ऊपर पड़ी हुई है। लोग उनको लेके जाते हैं और अस्पताल लेके जाते हैं। जब अस्पताल में जब चिकित्सक उनको एथलीट फुट लगाते हैं यानी कृत्रिम पैर, नकली पांव, जब उनसे ये कहा जाता है कि आपको कम से कम चलना सीखने के अंदर ही 3 से 4 साल लगेंगे। अब अरुणिमा सिन्हा जिनको चिकित्सक ने ये कह दिया है कि एक पांव नहीं है और आपको चलना सीखने के अंदर 3 से 4 साल लगेंगे, उसी समय बिस्तर पर लेटे हुए अरुणिमा सिन्हा ये दृढ़ निश्चय कर लेती है कि मैं माउंट एवरेस्ट को पार करूंगी, 8048 मीटर की दूरी को पार करूंगी। सोचिए, जिसका कल रात को ही पैर कटा है और सुबह वो यह निर्णय ले रही है कि मैं माउंट एवरेस्ट, जहां पे 2 पांव वाले लोग भी जाने के अंदर सोचते हैं कि 8800 किलोमीटर की ऊंचाई को पहाड़ पे, जहां पे ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल जीरो हो जाता है, हम उसे किस प्रकार से पार करें। लेकिन ये अरुणिमा सिन्हा का हौसला ही था। वे अगले ही दिन एथलीट फुट लगाने के करीब 2 महीने के बाद ही बछेंद्री पाल से मिलती है। बछेंद्री पाल जिन्होंने प्रथम महिला के रूप में माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था और उनसे कहती है कि आप हमें ट्रेन कीजिए, मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए कि मुझे इस एवरेस्ट को पार करना है। जब बछेंद्री पाल उनसे कहती है कि जिस दिन आपने ये सोच लिया था उसी दिन आपने एवरेस्ट को पार कर लिया था अपने दिमाग के रूप में, अब सिर्फ वास्तविक रूप में दुनिया को ये दिखाना है कि आप पार कर चुके हैं। अरुणिमा सिन्हा ने लगातार ट्रेनिंग ली और 8848 मीटर की दूरी के ऊपर वो पहुंचे। जब वो 7000 से ऊपर दूरी पे जा रहे थे तो उनको लग रहा था कि जिनके दोनों पांव सलामत है उनकी भी यहाँ पे लाशें पड़ी है, लेकिन उन्होंने अपना हौसला रखा और 3 साल के भीतर ही उनने 8800 मीटर की माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पार करा और विश्व के अंदर प्रथम भारतीय महिला विकलांग दिव्यांग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को पार करा, अपना नाम इतिहास के अंदर दर्ज कराया। जितने भी एग्जाम देंगे उसमें सामान्य ज्ञान के अंदर आप अरुणिमा सिन्हा के बारे में जरूर पढ़ेंगे। नहीं है कुछ भी नगण्य नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है तो आपके हौसले की, जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी कड़ी में और जानने के लिए धन्यवाद प्राचार्य मारिया मैडम और हमारे साथ आए आदरणीय वॉलेंटियर्स और डॉक्टर भी है हमारे बीच में। मैं उन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करती हूँ कि इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आपने भी अपना समय दिया और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने के लिए एक पुनीत अवसर दिया। इसने ही बच्चों, पत्रकार साथियों और पुलिस विभाग से भी हमारे बीच में उपलब्ध हैं, वे भी, और हमारे न्यायालय से भी हमारे कर्मचारी हमारे साथ में हैं। बच्चों, अभी जो प्रेरक बातें आपको बताई गई उनसे ज़्यादा ऊर्जावान कोई बात हो ही नहीं सकती। इन्होंने अभी बताया अरुणिमा सिन्हा का, ठीक है, उसकी कहानी हमने भी सुनी और वास्तव में कोई भी व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं होता है। विकलांगता उसके मन में होती है, उसके दिमाग में होती है। सबसे बड़ा अगर असर कोई काम करता है तो वो उसका मन करता है और उसका सोच करता है। तभी तो बताइए ऐसे प्रेरक शब्द बने, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, है ना। तो ये जो बातें मंच से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये केवल बात या उद्बोधन तक ना रहे, इसको अपने जीवन में अनुसरण कीजिए, क्योंकि जब जब कोई अपने जीवन में अनुशासन लाता है, कुछ ऐसी पंक्तियों को आत्मसात करके उनके अनुसरण में कार्य करता है, तो निश्चित वो एक ना एक दिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जहाँ जाना किसी आम व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं होता है। और अभी इन्होंने बताया कि IAS बनना, IPS बनना, जज बनना, ये बड़े साधारण से काम है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्तिष्क में पलने वाली
एक सोच है और उसी सोच के वशीभूत हम काम करते हैं। इसलिए इंसान को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जब तक वो इस धरती पे जीवित है अपने कार्य करना चाहिए, पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए और उस कार्य में कहीं ना कहीं अनुशासन को भी शामिल करना चाहिए। यदि अनुशासन नहीं होगा तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। आप बताइए, हमें रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और हम रात के 12 बजे तक सो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा कि रात के 10 बजे से लेके रात के 4 बजे तक हर व्यक्ति के शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होता है, ठीक है। और ये हैप्पी हार्मोन्स हमको नई ऊर्जा प्रदान करते हैं और नई ऊर्जा से हम पूरे दिन काम करते हैं, ठीक है। उसी से स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए मन को हमेशा जीत के रखिए, मन को मत हारने दीजिए। और शरीर से कोई विकलांग नहीं होता है, मस्तिष्क से विकलांग होता है। अगर एक स्वस्थ शरीर वाला है, उसकी सोच अच्छी नहीं है, वो आवाम के लिए अच्छा नहीं सोचता, अपने खुद के लिए अच्छा नहीं सोचता, तो वो परिवार, समाज, राष्ट्र उससे क्या लाभान्वित होगा और कैसे होगा, आप सोच सकते हैं। इसलिए हम सब की पहली जवाबदारी है खुद को अच्छा बनाना। अगर हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा परिवार जीत जाता है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके परिवार के सारे लोग क्या होते हैं, उसकी परवरिश में जुड़ जाते हैं। उस बच्चे के सुख से उनको सुख मिलता है, दुख से उनको दुख मिलता है। आप सोचिए, अगर एक बच्चा बीमार हो गया तो पूरा घर परेशान हो जाता है, उसके लिए आर्थिक नुकसान भी उनको उठाना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपन व्यायाम करें, समय को पाबंद रहना बहुत ज़रूरी है, टाइम पे सोने का समय होना चाहिए, समय पढ़ने का भी होना चाहिए और समय हर्ष उल्लास आनंद का भी होना चाहिए। आपने तरुण सागर महाराज जी का कड़वा वचन सुने थे? किसी बच्चे ने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो अपने वचन सुनाते थे उसके बाद हास्य का एक 5 मिनट भी होता था उनके पास। इसीलिए हंसना, खेलना, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो संता और बंता के चुटकुले बने, जिस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट अब विचार कर रही है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग खूब पढ़िए और अपने किसी भी चीज़ की कमी को ये मत समझिए कि ये हमारी कमी है। आपने अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग सुना होगा, मेरी कमजोरी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ये आप लोगों की बहुत बड़ी ताकत है। सरकारी नौकरी में भी ऐसे व्यक्ति को आरक्षण है, लोन मिलने में आरक्षण है, 18 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के कानून से राज्य ने मतलब जो है अनिवार्य शिक्षा में इसको लागू किया है। इसलिए इतनी सारी गॉड गिफ्ट उपलब्धि, और सबसे बड़ा हमने देखा है कि यदि ईश्वर किसी को एक कमी दे के भेजता है तो 100 गुण उसके अंदर डाल के भेज देता है। इसीलिए ये कमी ही नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति गुणों का खान होता है। और इन गुणों को आप समाज में, राष्ट्र में, परिवार में वहाँ खर्च कीजिए, खूब पढ़िए और डिसिप्लिन में रहिए। हर एक चीज़ का समय आप बनाइए, क्योंकि जो समय का पाबंद नहीं होता है, समय उसका कभी नहीं होता है। सागर और समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। ये 2 लाइनें हमने स्कूल में भी पढ़ी है, किताबों में भी पढ़ी है, और ये किताबें स्कूल और मात्र लाइनें नहीं हैं। इनको जो भी आत्मसात नहीं करेगा वो नुकसान में रहेगा। बच्चों, मैं आपको शुभाशीष देती हूँ और यहाँ से ये चाहूँगी कि जिसने भी हमारे उद्बोधन को सुना है वो अपने जीवन में नए उद्देश्य आज से ही पैदा करें, उस पे काम करें
और जैसे हम आपके बीच में आकर उद्बोधन दे सकते हैं, वैसे हजारों हजारों लोगों के जीवन को आप संवारें। विद्यार्थी रोशन उपस्थित है जो इस अवसर पे जिनके लिए कार्यक्रम है वही अपना भाव प्रकट करेंगे। इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली अवसर कोई हो नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। मेरा नाम रोशन सिरावट है और मैं नर्सरी से इसी स्कूल में सारे टीचर्स ने कभी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं विकलांग हूँ, या फिर कोई ऐसा व्यवहार भी नहीं रहा मेरे साथ कि मतलब मुझे ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और हमेशा मतलब प्रिंसिपल मैडम मुझे हर चीज़ में आगे रखती है। एक बार 15 अगस्त के त्यौहार पे फेस्टिवल इंडिपेंडेंस पे प्रिंसिपल मैडम ने मुझे आगे करवाया था और फ्लैग भी फहराया था मुझसे। और वंदना मैडम तो उनके बारे में तो क्या ही कह सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा इतने अच्छे से बात करते हैं। बस मैडम थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे बेटा पकड़ लो। इधर देखिए दोनों सामने एक बार यार। उन्होंने अनुशासन के महत्व के ऊपर निबंध और कुछ पंक्तियाँ लिखी। मैं आपके लिए जोरदार स्वागत के साथ में, जोरदार तालियों के साथ में इनका व्यक्ति के लिए अनुशासन अत्यंत अवश्य है। अनुशासित व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। अनुशासित व्यक्ति अपना सभी काम समय से करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को शांत बनाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति को अपने लिए अनुशासन तय करना चाहिए। अनुशासन हमारे बेहतर स्वास्थ्य का निर्माण करता है। अनुशासन का ना होना हमें गैर जिम्मेदार और आलसी बना देता है। हमें अपने से बड़े व छोटे से अच्छे से बात करना चाहिए। अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फर्क सिखाता है।